नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की चर्चा और मैं हूं आपके साथ ऋतिका थपलियाल। और मुद्दे की चर्चा में हम पूछेंगे कि आखिर क्यों उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। लगातार क्यों रेप के मामले सामने आ रहे हैं। ये सवाल जो है बड़े सवाल हैं जिन पर राजनीति भी अब होने लगी है। इन सवालों के साथ में आज की चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज से लेकर सीतापुर तक क्यों बेटियों के साथ दरिंदगी हो रही है। ये तमाम सवाल हैं जो आज मुद्दे की चर्चा में जरूर पूछे जाने हैं। प्रयागराज में 13 साल की बच्ची से गैंग रेप की घटना, 10 लाख रुपए अनुदान दिलाने के लिए बुलाया गया था। वहीं बात करें अगर बुलंदशहर की, तो बुलंदशहर में 8 साल की बच्ची से रेप, घर में अकेली थी बच्ची। वहीं अगर बात करें बांदा में, तो बांदा जिले में घर के बाहर खेल रही थी 5 साल की मासूम के साथ भी रेप, 48 घंटे में चौथा केस। वहीं अगर बात करें सीतापुर में 10 साल की छात्रा से रेप, तिलक समारोह में प्रोजेक्ट पर फिल्म देखने गई थी छात्रा, नशे की गोलियां दी गई, हैवी ब्लीडिंग के कारण हालात बिगड़ गई। शहर बदले, तस्वीरें बदली, लेकिन अगर कुछ नहीं बदले तो वो है हालात जो न कारखाने में किसी तूती की आवाज की कहावत को चरितार्थ करते हैं। दिल्ली के निर्भया कांड के बाद जो गुस्सा और जो उबाल देश में उठा, उसने एक आस जगाई थी कि देश में अब कोई दूसरी निर्भया नहीं होगी, अब किसी बेटी की आबरू नहीं लुटेगी, अब कोई मां इंसाफ की भीख नहीं मांगेगी। लेकिन सब बेईमानी साबित हुए। हफ्ते, महीने, साल बदल गए, सरकारें बदल गई, अधिकारी बदले, पर हालात जस के तस बने रहे। आज भी अगर हिंदुस्तान की बात की जाए तो महिला सुरक्षा का मामला आज भी सबसे बड़ा है। हाथरस कांड हो या प्रयागराज, बांदा से लेकर बुलंदशहर तक, कहानी ऐसी ही है। पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, उसके बाद आज की इस चर्चा की शुरुआत करेंगे। जो नकारे अधिकारियों के चेहरे को आईना दिखा रही है। जिले के अधिकारियों के बड़े बड़े दावे हैं, वर्दी पर बड़े बड़े स्टार हैं, लेकिन सब ढाक के 3 बात हैं। आपको बता दें कि बांदा में 5 साल की मासूम के साथ एक आरोपी ने रेप कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी ने बच्चे को डरा धमका कर चुप करा दिया। वहीं बुलंदशहर की बात की जाए तो जिले में एक 8 साल की बच्ची से रेप की घटना सामने आई है और ऐसा ही मामला सीतापुर से भी सामने आया है, जहां पर 10 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना सामने आई है। इतना ही नहीं, संगम नगरी प्रयागराज में भी 13 साल की बच्ची को सरकारी अनुदान का झांसा देकर 3 लोगों ने उसके साथ गैंग रेप किया। दारागंज पुलिस ने अभी तक रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की है और पुलिस ने थाने में बैठाकर उनके परिजनों को रखा है। बच्चियों की आबरू लूट रही है और सिस्टम सोया पड़ा है। अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। अगर कोई आवाज सुनाई दे रही है तो बस इंसाफ के मांग की। कहने को तो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, कहने को तो सूबे में डीसीपी है और डीएम भी है, एसडीएम है। जिले में बड़े बड़े जिम्मेदार पढ़े लिखे आईएएस पीसीएस अधिकारी भी हैं, लेकिन सब बंद कमरों में बस तमाशा देख रहे हैं। तमाशा सिस्टम की मक्कारी का, तमाशा परिवारों की बेबसी का, तमाशा बेटियों के इंसाफ मांगती चीखों का और तमाशा बेबसी का। सवाल है कि आखिर बेटियों को इंसाफ कब मिलेगा? शहर शहर कितनी निर्भया दरिंदगी का शिकार होंगे और आखिर अधिकारियों की नींद कब टूटेगी? शहर से लेकर गांव की गलियों तक बेटियों को महफूज कौन रखेगा? तमाम मेहमान हमारे साथ में यहाँ पर जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से श्रीनिवास पांडे इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका स्वागत। हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए समाजवादी पार्टी से दिलीप कुमार शुक्ला हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। आपका भी स्वागत। आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकिया हमारे साथ में जुड़ रहे हैं।
आपका स्वागत। कांग्रेस से इशरत हुसैन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आपका भी स्वागत। और दिलीप यशवर्धन जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, आप सभी तमाम मेहमानों का स्वागत। सबसे पहले श्रीनिवास पांडे जी, आपके साथ इसी सवाल के साथ में आ रही हूं। चारों तरफ बुलडोजर का शोर है, तो क्या महिलाओं की चीख पुकार, बच्चियों की चीख पुकार की आवाज नहीं आपके कानों तक रेंग रही है? श्रीनिवास पांडे जी, भारतीय जनता पार्टी से हमारे बीच। हाँ, ऐसा नहीं है क्योंकि हमारे कानों तक आवाज नहीं जा रही है, बिल्कुल जा रही है और उस पे कोशिश की है। और ये जो भी हिंसा, जो भी वारदातें हो रही है उसकी हम कड़ी निंदा भी करेंगे। और ऐसा नहीं है कि हमारे कानों तक नहीं जा रही है। और ये लेकिन अधिकारियों को भी सोचना होगा कि अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी को वो अच्छे ढंग से निभाएं। और ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी माननीय हमारे मुख्यमंत्री सोए रहेंगे। और अगर ऐसा होता, अगर सुरक्षा नहीं रहती तो हम पूर्ण बहुमत से आते भी नहीं। और हमारे राज्य में बहुत सुरक्षा का आश्वासन दिया जाता है और लोगों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, लोगों को ये सोचना होगा और एक तहत सेमिनार कराना होगा, लोगों को ये बताना होगा कि आपकी भी बेटी हैं। जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक वो चीजें नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि हम सोए हुए हैं, हम काम करेंगे और ये ज्ञापन भी देंगे मुख्यमंत्री को। और यहाँ पे आलोचना नहीं होनी चाहिए चीजों पे, इस चीजों पर होना चाहिए कि कैसे करना चाहिए। लेकिन कम से कम हम ये तो नहीं बोलते हैं दूसरी सरकार की तरह कि बच्चे हैं, बच्चे तो गलती करेंगे। जैसा कि सपा के जो रामचंद्र शुक्ल जी बोले, पिछले बार भी बहुत उन्होंने महंगाई पे बोला था और मुद्दे से भटक जाते हैं। कम से कम उनके जो नेताजी हैं जो उनकी तरफ से नहीं बोलते बच्चे तो हैं, बच्चे गलतियां करेंगे। हम अगर कोई चीज है उसको दंड भी मिलता है, उसको काम भी किया जाएगा और उस पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। उनकी तरह नहीं है, ये स्टेटमेंट दिया जाता है कि बच्चे हैं, बच्चे गलतियां करेंगे और लोगों को मानसिकता बदलने की बहुत जरूरत है। श्रीनिवास पांडे जी सुन लीजिए एक सवाल। श्रीनिवास पांडे जी, आपने कहा कि पुलिस को जो है जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, लेकिन लगातार चाहे चंदौली की घटना की बात की जाए, ललितपुर की घटना की बात की जाए, अभी पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, जहां पर पुलिस ही संलिप्त हो रही है, वहां पर फिर कहां जाएंगी महिलाएं, कहां जाएंगी बच्चियां? एक तरफ जो है, एक तरफ आप अपनी जो है पुलिस फोर्स को, आपका कहना है लगातार योगी आदित्यनाथ तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है बच्चियों के साथ में, नाबालिग बच्चियों के साथ में लगातार जो है रेप जैसी घटना। उत्तर प्रदेश, ये जितने भी मैंने आपको जो केसेस बताए हैं, ये भी एक और आज, कल और आज के 1 से 2 दिन के केसेस हैं। मैं इस बात पे पूरे सहमत हूं और अधिकारियों की एक सूची जल्दी ही बनाई जाएगी और उसको आश्वासन दिया जाएगा आपको कि इस पे से त्वरित कार्रवाई हो। और ये नहीं है, और अगर हम उस पे कोशिश करेंगे और बहुत जल्दी हमारे मुख्यमंत्री जी इस पे संज्ञान लेकर उसको कार्य भी करते हैं और लोगों की तरफ स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि बेटे हैं, बच्चे हैं, बच्चे गलती करेंगे। और ये जो अधिकारी भ्रष्टाचार की है, ये उपज तो सपा सरकार की, क्योंकि इन्हीं के भ्रष्टाचार में बहुत वो चीज है। अभी भी भ्रष्टाचार मामले में तो कम से कम दूसरी सरकार पर आरोप मत लगाइए श्रीनिवास पांडे जी। संवेदनशील मामले में दूसरी सरकार पर आरोप आप क्यों लगाते हैं? सवाल आपसे पूछते हैं, आप दूसरी सरकारों पर क्यों चले जाते हैं श्रीनिवास पांडे जी? मैं लौटूंगी आपके पास, एक सेकंड मैं लौटूंगी आपके पास। आपके राज में क्या हो रहा है? बीजेपी के राज में क्या हो रहा है? पुलिस ही लड़कियों के साथ में रेप कर रही है, कहां जाएंगी महिलाएं? 5 साल 6 साल में नहीं कर देंगे, 25 साल से नहीं। जो अधिकारी पहले थे वो दिलीप कुमार शुक्ला जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, योगी की बहुत कोशिश कर रहे हैं। जो 25 साल इनके जो भ्रष्टाचार श्रीनिवास पांडे जी, की आदत कर दी है, इससे पहले 5 साल भी सरकार आपकी रही। श्रीनिवास पांडे जी सुन लीजिए, इससे पहले 5 साल सरकार आपकी रही और अब इस वक्त जो आपकी सरकार है, इसके बावजूद भी आप बार बार विपक्ष पर क्यों निशाना साधते हैं? आपकी सरकार क्या कर रही है, आप क्या कर रहे हैं, उस पर रहिए ना सर। वो इनको पोसते हैं, अन्य लोग पोसते हैं। योगी जी के कार में भ्रष्टाचार होते हैं, टीका भ्रष्टाचार पर डिबेट नहीं है श्रीनिवास पांडे जी। योगी जी के कार में लड़कियों के साथ में जो दरिंदगी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन है उत्तर प्रदेश में? सुन लीजिए, उत्तर प्रदेश में जो दरिंदगी देखी जा रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? किस स्टेट में नहीं है? आप यूपी का लेके भ्रष्टाचार के ऊपर डिबेट नहीं है श्रीनिवास पांडे जी। दिल्ली में नहीं है, अभी दिल्ली का आंकड़ा उठाइए। दिलीप कुमार शुक्ला हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, सवाल यही है, मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी श्रीनिवास पांडे जी। श्रीनिवास पांडे जी,
दिल्ली में देखिए दिलीप कुमार शुक्ला जी, इसी पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी। आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? नाबालिग लड़कियों के साथ में, महिलाओं के साथ में लगातार दरिंदगी देखी जा रही है। कभी पुलिस, सबसे शर्मनाक बात यह है, जिन लोगों के पास जो जिम्मेदार है प्रशासन, जब ऐसे कामों पे संलिप्त होता है तो कहां जाएंगी महिलाएं, कहां जाएंगी बच्चियां? क्या कहेंगे इस पर दिलीप कुमार शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी? ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले नमस्कार। और आपको मैं बता दूं कि धृतराष्ट्र जैसी जो है सरकार है आज के उत्तर प्रदेश में, और उसके बच्चों के रूप में जैसे श्रीनिवास पांडे जी, इस तरीके के लोग दुशासन बने हुए जो उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, इनको किसी बच्ची की आबरू से, किसी अविला की इज्जत से इनको कुछ लेना देना नहीं है। अगर इनके अंदर दम है, जिस तरीके से आपने प्रश्न किया है, अगर उनके अंदर दम है तो उस प्रश्न का जवाब दे दें। आप मुझे एक बात बताइएगा, जहां पर प्रयागराज में पीड़िता के घर वाले जाकर के पुलिस स्टेशन में बैठे हुए, उनको पुलिस वाले बैठाए हुए एक तरफ, और दूसरी तरफ उसकी बच्ची का बलात्कार हो रहा होता है, उसका तमाशा ऊपर वाला भी देख रहा है। इसका जिम्मेदार कौन होगा? हाथरस कांड का जिम्मेदार कौन होगा? श्रीनिवास तथाकथित राष्ट्रवादी श्रीनिवास पांडे जी। हाथरस कांड का जिम्मेदार कौन होगा? और बांदा में जो 5 साल के बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, उसमें आप और आपकी अंधी सरकार क्या जवाब देगी? तीसरा बात क्या है, बुलंदशहर में एक 8 साल के बच्ची के साथ, निर्ममता के साथ उसका बलात्कार किया जाता है, और श्रीनिवास पांडे जैसे लोग तमाशा देखते हैं, और उनकी आंखों में आंसू निकलना तो बहुत दूर की बात है, इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलता है। और सीतापुर का जो 10 साल अपने राजकाल में देखिए, अपने आपके काल में क्या हुआ था, श्रीनिवास काल में क्या हुआ था, श्रीनिवास पांडे जैसे लोग, क्या श्रीनिवास पांडे जैसे लोग, लेकिन हम उसकी निंदा करते हैं, हम बिल्कुल करते हैं। लोगों को चल दिया, आपके जैसे स्टेटमेंट नहीं देते हैं ना, लड़के हैं गलती करेंगे, आपको तो खुद डूब मर जाना चाहिए नदी में, तालाब में कूद जाना चाहिए। भाषा का उपयोग आप लोग कर रहे हैं, हम लोग तो कीजिए ना, ये जैसे भाषा में बोलेंगे वैसे भाषा में जवाब पाएंगे। हम ये इसकी कड़ी निंदा करते हैं, त्वरित कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल करते हैं योगी जी, बिल्कुल। अगर ये चीज नहीं होता तो वो शासन में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से ही वो वापस दोबारा शासन में आया। आप ये लिख के ले लीजिए, ये चीज बोल देना आसान है, बहुत आसान है। झारखंड का देखिए, आप सबका पूरा देखिए ना, प्रियंका गांधी जी लखीमपुर चली जाती है, लेकिन दूसरे दिन उनके राजस्थान में बलात्कार होता है, तब उनको होश नहीं आता है। ये लोग तो अपनी गलतियां छुपाते हैं, दूसरे की गलतियों को देखेंगे। पहले अपने स्टेटमेंट देखिए, अपने गिरबान में झांकिए, फिर बोलिए। और इनके गुंडे होते हैं जो सत्ता के जो रेप करते हैं, ये भी लिख लीजिए। पीड़न में हमारे में एकदम छवि के नेता है, और नेता की छवि भी सही है। आपके नेता की छवि पहले आप देखिए, आप उनको सुधारिए, और चुपचाप कहीं गली और कूचे में जाकर के अपना घर बना लीजिए, वहीं रहिएगा। आपको हक नहीं है महिलाओं के सम्मान में कुछ बात करने की। आप क्या बात करते हैं? आपके सामने बच्चियों का बलात्कार हो जाता है, और आप यहाँ पर चिगाड़ते रहते हैं, आप यहाँ पर अट्ठास करते रहते हैं। इसकी सजा आपको देगी, मैं लौटूंगी दोनों के पास में, दोनों के पास पहुंच रही हूँ। मैं लौटूंगी आम आदमी पार्टी से सैयद मोहम्मद तकी इस वक्त हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। श्रीनिवास पांडे, सैयद मोहम्मद तकी जी, सवाल ये है, सैयद मोहम्मद तकी जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? मोहम्मद तकी, मैं लौटूंगी। श्रीनिवास पांडे जी, दिलीप कुमार शुक्ला जी, प्लीज एक एक करके बात करेंगे, इस तरीके से प्लीज, इस तरीके से डिबेट कहाँ होती है सर? ठीक है मैडम, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको? मैं लौटूंगी, औरों के पास चली जाऊं, मैं औरों के पास जाना है। मैडम, मैं हाथ जोड़ करके विनम्रता के साथ आपको पूछना, आपसे कहना चाहता हूं कि जो मैं प्रश्न किया हूं, और जो उत्तर प्रदेश की जनता, जो अबोध बच्चियां प्रश्न कर रही हैं, जिनका परिवार टूट गया, जिसकी जिंदगी की डोर टूट गई, जिसके घर के चिराग खत्म हो गए इन दुष्कर्मियों के सामने, उसके लिए श्रीनिवास पांडे जैसे तथाकथित राष्ट्रवादी क्या बोलना चाहते हैं, उनके वक्तव्य लीजिए, ताकि उनकी मंशा को आप भी जान सकती हैं, मैं भी जान सकता हूँ। अभी एक महिला है, ठीक है, प्लीज भाषा पर संयमित रखें। मेरी सभी पैनलिस्ट से गुजारिश है, प्लीज मेंटेन द डेकोरम ऑफ द डिबेट। श्रीनिवास पांडे जी रखिए 1 मिनट में, और प्लीज शांति से अपना जवाब रखिए। श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से, फिर आ रही हूं सैयद मोहम्मद तकी। तो गायब हो गए होंगे मैडम। सैयद
ठीक है, नेटवर्क कनेक्शन है। सैयद मोहम्मद की आवाज पहुंच रही है? जी आवाज आ रही है आपकी। सवाल यही है सैयद मोहम्मद की, चारों तरफ बुलडोजर का शोर है, क्या उस पे बच्चियों की चीख पुकार नहीं सुनाई दे रही है? उत्तर प्रदेश सरकार की अगर बात की जाए, लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मैं सिद्धार्थ नगर कुंडला में हूँ, जहाँ पुलिस वालों ने रात में घुस के एक महिला की हत्या कर दी और यहाँ के सभी लोग कह रहे हैं कि वो महिलाएं थी, वो साथ में पुलिस थी, उसने गोली चलाई थी, उसकी वहां पे उसकी हत्या हो गई और बाद में पुलिस ने उसी मामले को पलट के किसी को और के ऊपर दोष डाल दिया। और यहाँ सभी लोग कह रहे हैं कि ये जो जिस महिला की यहाँ हत्या हुई है वो रात में पुलिस ने दोष डाली थी, उसी धक्का मुक्की में गोली चली, इसमें वो महिला जो है उसकी डेथ हो गई है। तो एक के बाद एक लगातार आप देख रही है प्रकरण आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, महिलाओं के खिलाफ जो है अन्याय हो रहा है, उनके साथ खिलाफ अपराध हो रहा है। और अभी अभी एक सर्वे जो आया है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आया, उसके अंदर दिखाया गया है कैसे भारत के अंदर महिलाओं का जो है बहुत बुरा हाल है। भारत में 57% के आसपास महिलाएं जो एनीमिया की शिकार है, उनको जो है ब्लड में, खून में आयरन कमी है। और अभी भी जो है भारत के अंदर 50% बच्चे जो है वो हाई स्कूल नहीं पकड़ पाते, जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या महिलाओं की है। 50 भाई साहब मैं थोड़ा दिलीप कुमार शुक्ला जी, मैं लौटूंगी क्षमा याचना के साथ। जैसे साल लगातार दुष्कर्म होता है, आपने देखा ललितपुर में क्या हुआ, वहां पे क्या किया गया, और भी कई प्रकरण लगातार सामने आपके आए। और इससे पहले योगी की सरकार जब पहली बार थी, उसमें भी हमने देखा कैसे कासगंज में और अलग अलग जगहों पे जो है वो महिलाओं के खिलाफ एक के बाद एक अपराध आए। किस तरह से दलित महिला की लाश को रात में जला दिया जाता है रात, और उसको जो है मामले को दबाया जाता है। मैं आपके बात को थोड़ा अपडेट करते हुए मैं बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है एक नया चीज हो रही है, सरकार जो है मैं आऊंगी मैडम मैं थोड़ा अपडेट करना चाहता हूँ। दिलीप कुमार शुक्ला जी आपके पास भी आऊंगी, एक एक करके। दिलीप यशवर्धन जी, साफ कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में 30% महिलाओं के प्रति उत्पीड़न की संख्याएं बढ़ गई हैं और उसमें से उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है। तो मैं आपके माध्यम से इस भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि महोदय से पूछना चाहता हूं, जो तथाकथित राष्ट्रवादी अपने आप को कहते हैं, इन महिलाओं के सम्मान में, इन अबोध बच्चियों के सम्मान में वो क्या कहेंगे? अरे बुलडोजर की आवाज, मैं इस पर जवाब लूंगी। दिलीप कुमार शुक्ला जी, इस सवाल पर मैं जवाब लूंगी। अभी श्रीनिवास पांडे जी कुछ टेक्निकल इश्यू के कारण हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद नहीं है। जो है इस बहरी सरकार और गुंगी सरकार के कानों में नहीं जा रही है। एक मिनट दिलीप कुमार शुक्ला जी, फौरन लौट रही हूँ। और भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट यहाँ पर दिलीप यशवर्धन जी जुड़े हैं। मैं लौटूंगी आपके पास, पूरा समय हमारे पास में यहाँ पर अभी है। दिलीप यशवर्धन जी, सवाल यही है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति, बच्चियों की स्थिति, आखिर कौन सी सरकार, सभी सरकारें एक दूसरे पर जो है आरोप मढ़ती रहती है, लेकिन सवाल यह है कौन सी सरकार के दौरान जो है महिलाएं सुरक्षित हैं? आखिर उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? दिलीप यशवर्धन जी। रितिका जी, मैं इस बात को कई बार कह चुका हूं कि सरकार उतना खराब काम करती नहीं है जितना उसके प्रवक्ता अपने बड़बोलेपन में बैठ करके सरकार की बदनामी कराते। अपराध हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बच्चों के साथ जो रेप की घटना हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरी संवेदनाएं उन बच्चों के साथ है और इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है, इस पर मैं ये कहता हूं, हो सकता है कुछ लोग मेरी बात से इत्तेफाक न रखें, कि घटनाओं को कभी नहीं रोका जा सकता है। ऐसा कोई सरकार कभी नहीं आ पाएगी। और आप कोई भी युग उठा करके देख लीजिए, किसी भी युग में अपराध नहीं रुका है, लेकिन हाँ, अपराध करने वालों को सजा कितनी कड़ी मिलेगी ये करना सरकार के हाथ में है। और कड़ी से कड़ी सजा ऐसी मिले कि अपराध करने वाला अपराध करने से पहले सोचे, ये करना सरकार के हाथ में है। जो कोर्ट के केसेस चलते हैं, जो पुलिस की कार्रवाई होती है, वो स्पीडिफाई होकर के जल्दी से जल्दी नतीजे तक पहुंचे, ये करना सरकार के हाथ में है। और अगर पुलिस वाले किसी महिला का, किसी बच्ची का रेप करते हैं, तो ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ एक अलग कानून बनना चाहिए और उनकी सजा ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी व्यक्ति। दिलीप यशवर्धन जी, सवाल यही है, आम जनता को तो चलिए साइड में हम रख देते हैं, लेकिन जब पुलिस ही इस तरह की घटना में लगातार संलिप्त है, क्या कहेंगे फिर इस पर? मैंने कहा ना, ये सही करना सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार के हाथ में है।
देखिए, घटना रुक जाए ये मैं नहीं मानता हूं कि घटनाएं रुकेंगी, लेकिन घटना करने वाले को सजा कड़ी से कड़ी और जल्दी से जल्दी मिले, ये सरकार के हाथ। लेकिन एक सवाल ये भी है दिलीप यशवर्धन जी, एक सवाल ये भी है, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कहती है उत्तर प्रदेश जो है अब अपराध मुक्त हो गया है। क्या ये अपराध मुक्त हो गया है? लगातार तस्वीरें आपको दिखा सकते हैं, लगातार आप डिबेट से अपराध मुक्त नहीं हुआ है। देखिए, उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में सबसे महिला अपराध में या हो रहे अपराधों को दूसरी सरकारों पर डाल देना, ये आपकी अपनी नाकामी है। आप ये बिल्कुल नहीं कह सकते। अब आज की डेट में सपा के गुंडे रेप कर रहे हैं, तो फिर सपा के गुंडे कहां से पैदा हो गए? आप तो कहते हैं कि 0 टॉलरेंस से सारे गुंडे मार दिए गए या भाग गए, तो सपा के गुंडे कहां से आ गए? और 5 साल में अगर सपा के गुंडों को मार नहीं पाए तो फिर आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कैसे करते हैं? ये तो प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, शेल्टर के लिए दिया जाता है। आप किसी पूर्ववर्ती सरकार पर इसकी जिम्मेदारी नहीं डाल सकते। आप अभी हम लोगों ने कई चैनलों पर ये डिबेट हुई है कि जो राजस्थान में दंगे हुए, जहां पर राजस्थान सरकार ने कहा कि भाजपा ने प्रायोजित दंगे कराए, वहां तो आपने साफ पल्ला झाड़ लिया कि साहब हमने दंगे कराए, तो सरकार क्या कर रही थी? वही बात यहाँ आप पर भी लागू होती है कि अगर सपा के गुंडे भी रेप कर रहे हैं, मैं मान लेता हूँ इस बात को कि सपा के गुंडे हैं जो रेप कर रहे हैं, सपा के गुंडे हैं जो लॉ एंड ऑर्डर खराब कर रहे हैं, तो आपकी सरकार जी कम से कम मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि सपा के गुंडों वाले शब्द का इस्तेमाल मत करिएगा, क्योंकि समाजवादी का भी गुंडा ही करता नहीं है। प्योर पॉलिटिकल स्टेटमेंट का कोई आधार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बैठे मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूँ। एक-एक करके बात करेंगे हम सब। खराब काम नहीं करती है सरकार के प्रवक्ता, जो मतलब होते हैं अपराध, उसमें किसी पार्टी का नहीं, अपराध को कम नहीं किया जाए, उसको सजा ऐसी सजा दिया जाए कि वो उसकी 6 पुश्त याद करे जाए। इस स्टेटमेंट से आपसे कर रहे हो, और अगर सपा के गुंडे करते तो उनको सजा भी दी जाएगी। आप इतना निश्चिंत रहिए, उनको पकड़ के सजा दी जाएगी। कौन से शब्द का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? मैं आपत्ति व्यक्त करता हूँ, आप समाजवादी लोगों के मैं आपत्ति दर्ज करता हूँ कि आप सफाइयों के लिए कौन से शब्द का बार-बार संबोधन कर रहे हैं। ये गलत है, गलत है, ये वर्ड जो अपराध करेंगे उनको योगी जी उनको बिल्कुल सहमत हूँ कि उनको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो छठी इंद्रिय याद करे, और जो सपा के गुंडे हैं उनको भी सजा मिलेगी कि वो छठी इंद्रिय याद करेंगे। आप थोड़ा धैर्य रखिए। हर्षवर्धन जी अपनी जुबान को लगाम देकर के बात करिएगा। एक-एक करके सरकार की बदनामी, सरकार की बदनामी, हम अपनी अभी भी कहते हैं 0% टॉलरेंस है। जिस हिसाब से हमारा जो कांड पर जिस हिसाब से बुलडोजर चला, लोगों के अपराधी पे बुलडोजर चला, जो संपत्ति लिए तो उनपे ही बुलडोजर चला। तो हम तो सजा देंगे, हम करेंगे बुलडोजर को चलाना। ठीक है, ठीक है, हम उनको सजा देंगे। ठीक है, श्रीनिवास पांडे जी लौट रही हूँ, श्रीनिवास पांडे जी लौट रही हूँ। कांग्रेस पार्टी से इशरत हुसैन हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद हैं। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? बहुत रही आपकी आवाज। सवाल ये स्वागत है सर, सवाल ये है, बात कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी स्टेटमेंट बोल के जाना चाहता हूँ, मुझे कहीं जाना है, क्या मुझे 2 मिनट मिलेंगे? 1 मिनट 2 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ईश्वर साहब मुझे थोड़ा वक्त दे दिए, मैं कहीं बिजी हूँ, मुझे जाना है। मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो बात अभी आप ने कही है, वो क्राइम बहुत सी स्टेट्स में होता है, सब जगह क्राइम होता है। क्राइम मानव बिहेवियर का एक पार्ट है, लेकिन सरकारों का काम है जब कहीं क्राइम होता है तो उसके प्रति उनकी संवेदना कैसी है, कैसे उस पर एक्ट करते हैं। हमने देखा पिछले 5-6 साल से लगातार, जब भाजपा की सरकार है, योगी जी के शासन के अंदर जब भी कोई बलात्कार होता है या कोई भी कांड होता है, चाहे कुलदीप सेंगर का कांड हो, चाहे चिन्मयानंद का कांड हो, चाहे हाथरस वाला कासगंज का कांड हो, हमेशा जो भारतीय जनता पार्टी है पुलिस के सहयोग से उस कांड के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करती और हमेशा अपराधियों को बचाने की कोशिश करती है। एक नई तरह निर्भया कांड हुआ, राजस्थान में भी हुआ, सरकार थी निर्भया कांड हुआ तो किसकी सरकार थी? राजस्थान में झारखंड में प्रियंका गांधी को तो मिनिस्टर बांध के आया जाता है, क्योंकि यूपी में राजनीति करनी थी, वोट बैंक अपना करना था, उनके मुसम्मे हो गए, अपनी जान फूकने आई थी पार्टी में, चली गई पार्टी को, वो
पे से बाहर हो रही है। अरे वो क्या करके पुलिस जो है वो उसका अपराध मसला में खत्म हो रही है, कीजिए। पुलिस के हाथ आप अपराध खाली हो रहा यही कहना है, कि पुलिस जो है वो अपराध सरदार जी, मैं करने के लिए, आपको अपराध एक करने के लिए। आप किसी एक मिनट, एक करके बात करिए। आप लोग इस तरीके से बात करेंगे, कोई समझ नहीं पा रहा है कि कौन यहाँ पर क्या कह रहा है। योगी जी का आचरण जो है, एक बात करने का मौका दीजिए। योगी जी का आचरण जो है अत्यंत निंदनीय है और पुलिस का आचरण भी अत्यंत निंदनीय है। इस तरह का बिहेवियर जो है लोकतांत्रिक देश में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होता है। ठीक है, आप जो है जो मैं लौट रही हूँ फौरन लौट रही हूँ। दिलीप कुमार शुक्ला जी, इसके बाद एक स्टेटमेंट कांग्रेस पार्टी से हम लेंगे। ठीक है, सैयद मोहम्मद तकी प्लीज। अब हो गया, आपने 2 मिनट मांगे थे, 2 मिनट पूरे हो चुके हैं। इशरत हुसैन हमारे साथ में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि लगातार जो अपराधी है उन पर हम बुलडोजर चलाएंगे। लगातार उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलने के बाद भी क्यों अपराध खत्म नहीं हो रहा है? लगातार देख रहे हैं तस्वीरें, घटनाएं लगातार दिखा रहे हैं आपको। अमूमन अखबार के हर पन्ने में आए दिन जो है चीख पुकार की तस्वीरें। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसके अंदर कहना कुछ नहीं। अभी हमारे आदरणीय प्रवक्ता जी भाजपा के बैठे हैं। मुझे इस समय बड़ी शर्मिंदगी में इज्जत करते हुए कह रहा हूँ कि अगर सारे लोग चोरी करते चले आए तो आप रखिए तो आपका बुलडोजर चल जाता है। वो सपा के गुंडे आप पिछले 5 साल से आप यहाँ हैं और आप ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दूंगा, जिनके घर में जिनकी बच्चियों कभी अपनी पहले अपना देखो जो थे ना स्टेटमेंट, आपके खुद मतलब करते थे, गुंडे आपके करते पाए जाते थे, आपके सरकार अभी आपके मुख्यमंत्री के नेताजी ने उन्होंने कहा था कि जो बेटे हैं बेटे गलती करते हैं। ये स्टेटमेंट है, शर्मनाक है। आपके तो चरित्र भी अच्छा है ना, आपके आपके नेताजी का मर्यादा नहीं है। कम से कम योगी जी तो महान चरित्र अच्छा है। आपके नेता तो बल्कि बुला के कहते होंगे कि हाँ करो ये चीजें। आप अपना चरित्र देखिए, अपना चरित्र में नहाने की जरूरत है। अपना चरित्र ठीक है, दबा के पेट में बोलिए। आप अपना चरित्र देखिए, चरित्र देखिए, चरित्र देखिए अपने नेता का। श्रीनिवास पांडे जी एक मिनट रुक जाइए। श्रीनिवास पांडे जी, आपका बच्चा आपके पास चला है ना। श्रीनिवास पांडे जी एक सेकेंड, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जवाब आपको ही देना है। आपको कुर्सी की चिंता है, कुर्सी की चिंता है। श्रीनिवास पांडे जी जवाब आपको ही देना है। एक सेकेंड रुकिए प्लीज। मुझे मजबूरन आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा। मुझे मजबूरन आपकी आवाज को डाउन करना पड़ेगा। श्रीनिवास पांडे जी बीजेपी से हमारे साथ। 2004 में जाके फ्लाईओवर में बैठ जाते थे, आप चरित्र। श्रीनिवास पांडे जी मैं लौटूंगी आपके पास, उसके बाद चरित्र की बातें कर लीजिएगा। चरित्र देखने की जरूरत है। मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करनी पड़ेगी। बोल रहे थे ना आप, ज्ञान व्यापी पे भी बहुत लेक्चर दे रहे थे ना। आज देख लीजिए कि सच्चाई आ रही है। सच्चाई को भी आप लोग सच्चाई को नजरअंदाज। पांडे जी कृपया मान्यवर, ऐसा नहीं कि सब चोर है तो आप न चोर बनिए। आपका कुछ, आपका जिम्मेदारी, आप संरक्षक हैं, आप एक अगुआ की तरह आपको स्टेप लेना चाहिए। और अगर आप ये कह रहे हो तो बड़ी शर्मनाक चीज आप कह रहे हो, ये आपको अच्छा नहीं लगता, आप अच्छा नहीं है। और बाकी फिर आप सत्ता आपके हाथ में, जो चीजें हिटलर के तरफ पूरा इलाका उड़ा दो, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपकी सोच ऐसी नहीं लग रही थी। आप अच्छे इंसान हैं, आपको इस सोच की आप भर्सना कर रहे, इसकी मैं तारीफ कर रहा हूँ। लेकिन अगर सब चोर है तो आप भी चोरी करो। ठीक है, अब चोर आपको चोरी के लिए नहीं, आपको मुखिया बनाया है, आप हमारे मुखिया हैं, देश को आप चला रहे हैं, आप प्रवक्ता हैं। लेकिन आपके स्टेटमेंट बहुत ही गिरी हुई सोच के थे। बिल्कुल हम बोल रहे हैं, हम तो भरा कर ही रहे हैं। हम चीज कर रहे हैं, ऐसा कोई अच्छा हुआ। लोगों को मानसिकता बदलनी चाहिए। हमने किसी को फेवर नहीं किया, लेकिन आपका चरित्र ये है, बहुत गंदा चल रहा है। बस आप लोग को रोटी सेकनी है, राजनीति की रोटी सेकनी है, लेकिन आपके मर्तबे नहीं होंगे। 20 साल तक योगी राज करेंगे और योगी का शासन चलेगा। आप कहते 0% श्रीनिवास पांडे जी, मोदी का शासन चलेगा, कहाँ से कहाँ पहुंच गए आप? डिबेट किस चीज को लेकर के, चर्चा किस चीज को लेकर के? महिला सुरक्षा, लगातार महिला सुरक्षा को लेकर के चर्चा। आखिर उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ में लगातार रेप की घटनाएं
क्यों सामने आ रही है, ये टॉपिक है हमारा। नहीं चुना है, महिलाओं ने चुना है, महिला सुरक्षा से ही हम आए हैं। ये सुरक्षा दे रहे हैं आप उत्तर प्रदेश में, ये सुरक्षा दे रहे हैं आप महिलाओं को, क्या आपकी पुलिस ही जो है उनका रेप कर देती है, ये सुरक्षा दे रहे हैं। और ये श्रीनिवास पांडे जी सवाल सुन लीजिए मेरा, श्रीनिवास पांडे जी। और हम अपना भी करते हैं, और हम ये चीज नहीं कहते हैं कि ये गलत चीज हुआ। हाजी हाजी आपके तो नेता इनका ये स्टेटमेंट था, मुलायम सिंह का। हाजी इस वक्त हुसैन मैं लौटूंगी आपके पास, कांग्रेस पार्टी के पास आ रही हूँ, माफी मांगी, कांग्रेस पार्टी के पास आ रही हूँ, एक सेकेंड। यादव ने करते यादव ने माफी मांगी थी, पहले इसका बाद में जवाब दो। माफी मांगी थी, मैं लौटूंगी दोनों के पास। श्रीनिवास पांडे जी सुनिए, सुनिए श्रीनिवास पांडे जी सुनिए, श्रीनिवास पांडे जी आपने, मैं लौट रही हूँ, हुसैन साहब लौट रही हूँ, हुसैन साहब लौट रही हूँ, श्रीनिवास पांडे जी एक एक करके हम लोग बात करेंगे। आपने कहा कि महिलाओं की बदौलत ही उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो है बीजेपी पुनः सत्ता में आई है, तो महिलाओं ने जो आपका समर्थन किया, आप पर विश्वास किया, ये सलाह दे रहे हैं आप कि आपकी पुलिस ही जो है छोटी बच्चियों के साथ में रेप कर रही है। उनको बच्चों पुलिस ने कहाँ रेप किया, पुलिस ने कहा गया, और बच्चों को अगर गलत हुआ है तो हम उसको बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल हम उसके लिए करेंगे। और महिलाओं की सुरक्षा, मतलब अभी तक आप डिबेट में बैठे हुए हैं, आप डिबेट में बैठे हुए हैं, ललितपुर की घटना क्या है, चंदौली की घटना क्या है, आपको पता ही नहीं है श्रीनिवास पांडे जी, आप डिबेट में बैठे हैं। महिलाओं की सुरक्षा फिर होगा, और देख लीजिएगा 2027 नहीं, आपने ये कैसे कह दिया, आपने ये कैसे कह दिया कि पुलिस ने किया, नहीं आप ये बताइए, आपको नहीं पता, आप डिबेट में बैठे हुए हैं, एक चर्चा में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं राजनीति रोटी मत सेकिए, एक चीज देखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे रोटी ऑलरेडी तावा पे सिकी हुई है। हम सुरक्षा आश्वासन भी देंगे, उनको सस्पेंड भी होंगे और उनकी सुरक्षा भी की जाएगी। इस पे आप नहीं, अभी तक पहले आपको पता ही नहीं है श्रीनिवास पांडे जी, अगर क्या तुरंत अभी आपकी हिम्मत है तो जाके लाइए उनको और बोलिए आपको पता ही नहीं है कि आपकी उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहाँ पर बच्चों के साथ में रेप किया। एक सेकंड श्रीनिवास पांडे जी, एक सेकंड, सुरक्षा किया एक सेकंड श्रीनिवास पांडे जी, रुके, दिलीप कुमार शुक्ला जी मैं लौट रही हूँ, आपको पता ही नहीं है, ये बोल ले दिलीप कुमार शुक्ला जी रखिए अपनी बात, आ रहे दिलीप कुमार यशवर्धन जी आपके पास, एक एक करके बात करेंगे। और श्रीनिवास पांडे जी आपको पता ही नहीं है कि आपकी पुलिस ने क्या किया, ऐसे बैठे हैं डिबेट में, नहीं पता आपको, आपने साफ तौर पर अभी कहा नहीं पता आपको। तुरंत नहीं होता है, एटीएम मशीन नहीं है कि तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई के लिए टाइम होता है, इनकी सरकार में भी कार्रवाई होती थी कि नहीं, बुलडोजर तो बड़ी जल्दी चला देते हैं आप। हमारे पेंडिंग इतने केस है, इतने केस पेंडिंग है, शुरू से कांग्रेस ने की, तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, बिल्कुल पता है हमें कि क्या चीज करना चाहिए। एटीएम मशीन है क्या कि तुरंत कार्रवाई हो जाएगी, कार्रवाई में टाइम लगता है। और पुलिस को अभी ज्ञापन दीजिए, मैं अभी ज्ञापन दूंगा, दयाशंकर दयालु को तुरंत देके मैं तुरंत करवा कर आश्वासन मैं आपको देता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से देता हूँ। आप मुझे ड्राफ्ट कीजिए, पूरा ड्राफ्टिंग भेजिए, तुरंत कार्रवाई नहीं हुई 3 दिन के अंदर तो आप बोलिए कार्रवाई होगी, भेजिए आप पूरा ड्राफ्टिंग है ना, आप चैनल में बैठिए ना करने के लिए एंकरिंग, ड्राफ्ट करके भेजिए मुझे फैक्ट कीजिए, मुझे मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए, तुरंत कार्रवाई होगी। मतलब कार्रवाई करने के लिए अब मुझे आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा। आपको किसने चुना है, हमने आपको किसने चुना है, आपको किसने चुना है ये बताइए, एक मिनट श्रीनिवास पांडे जी, आपको किसने चुना है, हमने तुरंत कार्रवाई के लिए मैं ड्राफ्ट भेजूं आपको यहाँ से बना करके, नहीं कुछ हो जाएगा, आप चौथे स्तंभ में तो आप जिम्मेदारी निभाइए, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब जिम्मेदारी पुलिस की है, सब जिम्मेदारी जनता की है, सब जिम्मेदारी जो है मीडिया की है, आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है श्रीनिवास पांडे जी। पत्रकारिता ये नहीं होता है, आप मुझे मत सिखाइए पत्रकारिता, आप मुझे मत सिखाइए कि मुझे कैसे एंकरिंग करनी चाहिए और कैसे नहीं। स्टूडियो में आके बोल दी कि कार्रवाई होनी चाहिए, तुरंत कार्रवाई नहीं होती है, आप मुझे नहीं सिखाएंगे, ज्ञान मत बांटिए। दिलीप कुमार शुक्ला जी रखिए अपनी बात, मुझे मजबूरन आपकी आवाज डाउन करनी पड़ रही है। सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहता हूं कि श्रीनिवास पांडे का पहले आवाज आप खत्म कर दीजिए। अगर ऐसे मानसिक विक्षिप्त लोगों को आप पैनल पर बैठाएंगे तो कोई अपनी बात को नहीं रख पाएगा।
श्रीनिवास पांडे जी को पैनल में बैठने से पहले कुछ अध्ययन कर लेना चाहिए। अभी NCW का एक आपराधिक आंकड़ों के मुताबिक 30,864 शिकायतों में अधिकतम 11,013 महिलाओं के भावनात्मक शोषण को ध्यान में रखते हुए सम्मान के साथ जीने का अधिकार, राइट टू लिव विद डिग्निटी से संबंधित थी, और उसमें से 10,000 के जो मामले हैं उत्तर प्रदेश में अंकित हुए हैं। और श्रीनिवास पांडे जी वहां बैठ करके क्या तू मैं बात कर रहे हैं, उनको समझना चाहिए। वो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की जनता उनके हाथों में बागडोर दी उत्तर प्रदेश की, और वह जो है संवेदनहीन व्यक्ति जैसा बात कर रहे हैं। वो किसी की बात उनके समझ में आती है? मुझे एक ही बात बता दीजिएगा कि हाथरस के जो कांड हुआ उसका जवाब कौन देगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग उसका जवाब नहीं देंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार जवाब नहीं देगी? प्रयागराज की दुर्दांत बलात्कार का जवाब कौन देगा? श्रीनिवास पांडे जी आप बताओ, कौन देगा जवाब? 5 साल की कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचार का जवाब कौन देगा? जी हम पे मतलब नहीं लगा है, तो आप हमें मत सिखाइए भ्रष्टाचार में किस सरकार में हुआ है, क्या कैसे काम हुआ है, ये हमें अच्छा पता है। इंजेक्टेड जो है ना भारत में, जो राजनीतिक विश्लेषक है वो भी इस बात को मानेंगे कि इंजेक्टेड ये कांग्रेस सपा और बसपा सरकार के द्वारा है भ्रष्टाचार, उसको सफाई करने में टाइम लगेगा, उसकी सफाई निश्चित हो जाएगी। उसका काम भी होगा। ठीक है, दिलीप कुमार यशवर्धन जी आपके पास में छोटी पड़ जा रही है, धीमी पड़ जा रही है, आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, दिलीप कुमार शुक्ला जी, श्रीनिवास पांडे जी, आपने कहा कि मुझे मजबूरन आप दोनों के अपराध कम नहीं हो जाएंगे, अपराध बंद नहीं हो जाएंगे अगर आप में कुवत नहीं है अपराध झूठ का सत्ता से बाहर चले जाइए। हिंदुस्तान की इस तरह से कोई चर्चा होती है क्या? श्रीनिवास पांडे जी, दिलीप कुमार शुक्ला जी, कुछ समझ में आ रहा है? आप दोनों कुछ समझ पा रहे हैं जो आप दोनों जवाब दे रहे हैं एक दूसरे की बात? भ्रष्टाचार मुक्त करके देंगे, शिक्षा दिलीप कुमार शुक्ला जी, श्रीनिवास पांडे जी, हर एक कदम उठाएंगे उत्तर प्रदेश की जनता को जो है बढ़िया दोनों के माइक को यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दिलीप यशवर्धन जी, इसी सवाल के साथ मैं आ रही हूँ। करने की जरूरत नहीं है, जिसमें स्वाभिमान आत्मनिर्भरता होती है। हम चिंतन कर रहे हैं अपनी गलतियों की। ठीक है, दोनों ही सरकारें एक दूसरे पर जो है दोषारोपण की राजनीति। दिलीप यशवर्धन जी, सवाल यह है, आखिर दोषारोपण की राजनीति कब तक? आपको महिला सुरक्षा के लिए सवाल पूछ रहे हैं, आप भ्रष्टाचार पर जा रहे हैं, आप कुशल मोदी जी के नेतृत्व पर जा रहे हैं, आप सोनिया गांधी राहुल गांधी पर जा रहे हैं, आप सपा सरकार पर जा रहे हैं। आखिर इस तरह की चीजें क्यों है? सवाल एक और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूं, क्या देश की बेटियों के लिए सिर्फ फंड्स बनेंगे या फिर सियासत मार के सियासत को मार के यूं ही ये सिलसिला चलता रहेगा? ये खिलवाड़ कब तक जो है बेटियों के साथ में होता रहेगा? एक आखिरी कमेंट में आपका इसको लेकर के ले रही हूं। रितिका जी, कानून से चीजों को रोका जा सकता है और कानून में बहुत कमियां हैं। हमारे देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब कुछ कंप्लीट लॉज हैं जो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हैं, और बहुत सारे ऐसे लॉ हैं जिनमें महिला सुरक्षा की बातें कही गई हैं। ये सारे लॉ मिलाकर के लगभग 20 से 25 लॉज हैं, लेकिन उन लॉज में ओवरलैपिंग बहुत है। किस महिला को पता है कि उसकी सुरक्षा के लिए ये कानून ना हुआ है? महिला के साथ सुरक्षा के लिए वर्क प्लेस पर अलग कानून है, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अलग कानून है, सड़क पे चल रही है महिला तो उसके लिए अलग कानून है। आप इतने कानून बनाएंगे तो कानून का उल्लंघन होगा ही होगा और पालन कभी नहीं होगा। उसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए कि केसेस की पेंडेंसी कोर्ट्स में कितनी ज्यादा है, कंप्लायंस कितनी ज्यादा है, और पुलिस के पास कितना ज्यादा वर्कलोड है, सुरक्षा लोग पब्लिक को सुरक्षा देने के अलावा कितना ज्यादा वर्कलोड है। ये बहुत सारे इसमें लीगल फैक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हैं, जिन पे सरकार को वाकई में काम करने की जरूरत है। और सरकार को ही नहीं, हर राजनीतिक पार्टी को या हर उस व्यक्ति को जो अपने आप को जनता का प्रतिनिधि कहता है और जो इस देश की राजनीति में हिस्सा ले चुका है, लेना चाहता है। सवाल ये भी आता है कि चुनाव से पहले, अगर चुनाव के दौरान की बात अगर हम करें, कैंपेनिंग्स की बात अगर हम करें, उससे पहले जो है महिला सुरक्षा के नारे लगाए जाते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी बारी, बेटियों की बारी, तमाम तरीके की चीजें हैं। बेटियों को लेकर के, महिला सुरक्षा को लेकर के तमाम तरीके के भाषण, तमाम तरीके के मंचों पर यही चीज रहती है। लेकिन सवाल यही है
है कि सत्ता में आने के बाद जो है आखिर क्यों वो पलट जाते हैं, क्यों इस तरीके की तस्वीरें फिर हमें देखने को मिलती हैं, क्यों ऐसा होता है, ये भी सवाल है। क्योंकि भारत में बहुत सारी चीजें महज राजनीति के लिए इस्तेमाल करी जाती है। यहाँ पर महिला भी एक राजनीति के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात जो है वो दशकों से हो रही है। महिला सशक्तिकरण की बात हर राजनीतिक पार्टी करती है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के सरकार का अरबों खरबों रुपया प्रोग्राम्स के नाम पे खर्चा होता है। महिला सशक्तिकरण को लेकर के पता नहीं दुनिया भर की कितनी स्कीमें चलाई जाती हैं, लेकिन महिला को सशक्त करने की जरूरत नहीं, महिला को सुरक्षित करने की जरूरत है, महिला को शिक्षित करने की जरूरत है। महिला को मैं ये कहता हूं कि जो कानून की शिक्षा है वो इस देश में हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए और कानून सिंप्लीफाइड होना चाहिए। कानून में जो डिस्पोजल्स हैं वो तुरंत होने चाहिए। यहाँ पर पुलिस को, सरकार को, कोर्ट्स को, वकीलों को, हर व्यक्ति को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी समझने की जरूरत है, क्योंकि महिलाएं किसी एक घर की हिस्सा नहीं है, वो हर घर का हिस्सा है, हर मर्द के जीवन में हर महिला का हिस्सा है। सरकार चाहे किसी की भी हो, चाहे समाजवादी पार्टी की हो, कांग्रेस की हो, आम आदमी पार्टी की हो, बीजेपी की हो, सवाल ये है कि महिला जो सुरक्षा है, महिलाएं सुरक्षित रहनी चाहिए, हमारी बेटियां, हमारी माँ बहनें सुरक्षित रहनी चाहिए। एक दूसरे पर ये ठीकरा फोड़ देना तो ये तो पूरी तरीके से गलत है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। श्रीनिवास पांडे जी, आपका आखिरी कमेंट, एक आखिरी कमेंट लेंगे, बहुत शांति से इस कमेंट को लेंगे। एक आखिरी कमेंट, आगे की क्या कार्रवाई है, क्या इन पर भी बुलडोजर आप चलाएंगे? एक आखिरी कमेंट आप सभी का, फिर खत्म कर रहे हैं इस चर्चा को। बिल्कुल, जो अपराध करेगा, जो महिलाओं की इज्जत नहीं करेगा, जो महिलाओं के उससे खेलेगा, उस पे बुलडोजर जरूर चलेगा। और ये बिल्कुल मैं अपने तरफ से आश्वासन दिलाता हूं, अगर योगी सरकार, और मैं उस तरह का इंसान नहीं हूं कि अगर हमारी पार्टी में अगर कुछ गलत होगा तो मैं उसको जस्टिफाई करूंगा, मैं उस चीज की भी आलोचना करूंगा, अपनी पार्टी भी, चाहे मेरी पार्टी खुद की नहीं हो। और मुझे महिलाओं का सम्मान करना आता है। मैं नारी सशक्तिकरण पे मैंने बहुत आर्टिकल भी लिखे हैं, बहुत बुक भी लिखी है, तो बिल्कुल हुआ जाएगा, बुलडोजर चलेगा। और ये मैं योगी को विशेष करके, आप निश्चिंत रहिए, विशेष तरीके से मैं योगी जी के पास ये बात रखूंगा कि महिलाओं की सशक्तिकरण और महिलाओं की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने आपको चुना है, तो आपका ये फर्ज होता है कि आप उनकी सुरक्षा करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अब उन्हें एक बार जो है आप ज्ञापन सौंपेंगे, अब फिर से आपको अपनी सरकार को चेताने की आवश्यकता है, आपको याद दिलाने की जरूरत है अपनी सरकार को कि महिलाओं ने आपको चुना है, उनकी सुरक्षा के बारे में भी। तो बिल्कुल उससे क्या किया जाएगा, बिल्कुल अगर सरकार सो रही है तो उसको बिल्कुल जगाया जाएगा। और ये नहीं है कि सरकार अपना पल्ला झाड़ लेगी। और इस नारी की सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने हमें चुना है, तो उनको उनका सम्मान करना भी हमारा कर्तव्य है, हमारी कर्तव्य। हम यहाँ मैं बिल्कुल इस चीज का आश्वासन दिलाते हैं, और इस चीज के लिए मैं विशेष करके योगी जी से रिक्वेस्ट करूंगा और उनसे बोलूंगा कि आप नारी सुरक्षा के लिए बहुत करिए, ठोस और आधारभूत कदम। थैंक यू श्रीनिवास पांडे जी। हाजी इशरत हुसैन कांग्रेस पार्टी से, आपका भी एक आखिरी कमेंट रखेंगे। देखिए, मैंने तो अभी भाई साहब ने जब कहा है तो मैं तो आशावादी हूँ, और मैं यही धन्यवाद दूंगा। अभी तक जो अभी भाषा थी, लेकिन अब जो भाई साहब ने कहा, मैं धन्यवाद दूंगा, मैं चाहूंगा कि वो कहें। और यही नहीं, देश की तमाम समस्याएं हैं, महंगाई है, ये है, देश में सुचारू रूप से चलाई, इसको पर्दा मत डालिए। पर्दा डालने से हमारा देश ही, हमारा प्रदेश कमजोर होगा। पर्दा कोई नहीं डालता, पर्दा डालने का आपका काम है, हमारा काम नहीं है। पर्दा डालने का आपका काम है, पर्दा हम लोग नहीं डालते। आखिरी कमेंट चाहिए श्रीनिवास पांडे जी, प्लीज। इतना बोल रहे थे, इतना बोल रहे, आपसे कोई उम्मीद ही नहीं थी। क्लोजिंग कमेंट। आप घमंड में ना, घमंड बड़े बड़े टूट गया, आपका क्या? तो आपका मैं इज्जत कर रहा हूँ, मैं आपसे बता रहा हूँ, आपकी सोच आई, उसके लिए मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। भगवान सद्बुद्धि दे, आप आगे बढ़िए। और हमारे योगी जी सुने, सब देश में आपकी बहन बेटियां, हमारी उत्पत्ति महिलाओं से है, महिला न होती हमारी उत्पत्ति न होती। इनको पहले सम्मान देना है, आप भी डरे, हम भी आपके साथ। ठीक है, दिलीप कुमार शुक्ला, समाजवादी पार्टी से। धन्यवाद। दिलीप कुमार शुक्ला जी, समाजवादी पार्टी से। म्यूट है, अनम्यूट करें प्लीज। दिलीप कुमार शुक्ला जी, आवाज पहुंच पा रही मेरी आप तक? अनम्यूट करिए दिलीप कुमार शुक्ला जी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। लगातार
जो है हम सवाल ये पूछ रहे हैं मुद्दे की चर्चा में कि क्यों उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित नहीं है, लगातार क्यों रेप के मामले सामने आ रहे हैं, प्रयागराज से लेकर सीतापुर तक क्यों बेटियों के साथ लगातार दरिंदगी देखने को मिल रही है, आखिर क्यों जो है पुलिस कर्मी इन रेपों पर जो है संलिप्त हैं उन पर क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही है। सवाल यही है, तमाम सवाल है। बीजेपी का कहना है कि उन पर भी जल्द बुलडोजर चलेगा, और वहीं अगर विपक्ष की बात की जाए उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है महिला सुरक्षा के मुद्दे को भूल चुकी है, सरकार सो रही है, सरकार को चेताने की जरूरत है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर महिला सुरक्षा का यह आलम कब तक पसरा रहेगा और इसको लेकर के बीजेपी क्या एक्शन लेगी। बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ मुद्दे की चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की चर्चा में केवल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए KKD न्यूज़।